दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरी बाय वसंत में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके भी मन में कुछ करने की जिज्ञासा पैदा हो जाएगी। आप ये चाहेंगे कि मैं भी देश, समाज और अपने गांव के लिए, अपने गली के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करूँ। दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गाँव में जन्मा गौरव बचपन से ही बड़ा बनने का सपना देखता था, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। पिता एक मजदूर थे, माँ दूसरे के घरों में चौका बर्तन करती थी। जब बच्चे स्कूल जाते तब गौरव खेतों में काम करता ताकि उसके घर का खर्च चल सके। हर रात जब वह थका हारा घर लौटता तब उसकी माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा, गरीबी हमारी किस्मत हो सकती है, लेकिन हार मान लेना हमारा फैसला नहीं होना चाहिए। उस दिन से गौरव ने ठान लिया कि वह अपनी तकदीर खुद लिखेगा। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए उसने हर विषय में अव्वल आने की ठानी, लेकिन समस्या सिर्फ पढ़ाई की नहीं थी। घर में बिजली नहीं थी, पढ़ने की किताबें नहीं थी और कभी कभी पेट में रोटी भी नहीं होती थी। फिर भी गौरव रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता, खेतों में काम करता और कभी कभी गांव के छोटे बच्चों को भी ट्यूशन देकर कुछ पैसे जोड़ता था। 12वीं कक्षा में उसने जिले को टॉप किया। पूरे गांव में उसकी चर्चा थी, लेकिन वह जानता था कि यह तो बस सिर्फ एक शुरुआत भर है, उसे आगे बहुत कुछ करना है। गौरव का सपना था कि वह आईएएस अफसर बने, लेकिन उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे। उसके विचार सुन गांव के कुछ लोगों ने हंसते हुए उसकी मजाक भी उड़ाई। कहा, गौरव तू गरीब का बेटा है, खेत जोत, कहीं मजदूरी कर, पढ़ाई लिखाई करना तेरा काम नहीं है गौरव। लेकिन गौरव ने हार नहीं मानी। दोस्तों, हर बार लोगों के ताने सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन उसने अपने उन आंसुओं को ही अपनी ताकत बना लिया था। गौरव ने गाँव छोड़कर शहर जाने की अब ठान ली थी। तब उसकी जेब में सिर्फ 1500 रुपये थे, जो उसकी माँ ने उसे अपने चांदी की चूड़ियाँ बेचकर दिए थे। गौरव दिल्ली पहुंचा, लेकिन रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। कभी वह मंदिर के बाहर सोता, कभी फुटपाथ पर, तो कभी रेलवे स्टेशन पर। लेकिन उसने लाइब्रेरी जाना नहीं छोड़ा। वह खूब मन लगाकर किताबें पढ़ता और अपना ज्ञान बढ़ाता रहता। भोजन व जेब खर्च के लिए उसने दिन में पार्ट टाइम का जॉब खोज लिया। रात में वह अपनी पढ़ाई करता। उसे कई बार भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन सपनों की भूख उससे कई ज़्यादा थी, इसलिए वह रात भर जगकर पढ़ाई करता रहता। पहली बार जब उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया तो वह प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाया। दूसरी बार मेंस तक पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू में रह गया। तीसरी बार उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन 2 नंबर से फेल हो गया। दोस्तों, लगातार 3 बार असफल होने के बाद गौरव पूरी तरह से टूट चुका था। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, गांव के उन लोगों के चेहरे याद आए जो उसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन तभी उसे याद आया कि असली जीत वही है जो हार के करीब पहुंचकर भी हिम्मत न हारे। इस बार उसने और मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, और जब चौथी बार रिजल्ट आया तो दोस्तों उसका नाम टॉपर्स की लिस्ट पर था। यह खबर गौरव के गांव तक पहुंच गई। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब वही लोग मिठाइयां बांट रहे थे। लेकिन गौरव को असली आनंद तब आया जब उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ, तेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। माँ को यह सूचना देने के बाद में उसके दिल में एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष वही है जो मंजिल तक ले जाए, वरना मुश्किलें तो जिंदगी में हमेशा ही बनी रहती हैं। तो दोस्तों, कभी हौसला मत हारिए, आगे बढ़ते रहिए। मंजिलें एक दिन आपके कदम जरूर चूम लेंगी। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। नमस्कार।